हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेन धीरावानी शेयरिंग सेशन के 111वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है कर्तापणा के अभिमान के रहित किए हुए कर्म संचित में जमा नहीं होते, वो कर्म अकर्म बन जाते हैं और उसका फल भुगतने के लिए देह धारण करना भी नहीं पड़ता है और जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जज है और कोर्ट में केस आया कि एक जन ने किसी का खून किया, वो आरोपी बन के खड़ा हो गया, तो जज ने उसको फांसी की सज़ा दे दी। तो जज के ऊपर गुनाह दाखिल होगा क्या? जज भी तो जीव की हत्या कर रहा है ना, वो फांसी दे रहा है तो वो तो मर जाएगा। मगर जज के ऊपर कोई केस होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जज कर्तापणा के अभिमान के बिना कर रहा है, उसमें कोई मैं कर रहा हूँ ऐसा कोई वो नहीं है। वो तो अपना न्याय को, कायदे का पालन करके न्याय कर रहा है। वो अपना फर्ज अदा कर रहा है, करके जज को, न्यायाधीश को सजा नहीं होती है। तो वैसे ही कोई कर्तापणा के अभिमान रहित होकर अपनी फर्ज मान के कितने भी लोगों का नुकसान करता हुआ दिखाई देवे, मगर फिर भी वो कर्म उसे बंधन रूप नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो अपने फर्ज के हिसाब से कर रहा है, कर्तापना के अभिमान के बगैर कर रहा है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि धर्म युद्ध में तू कितने भी लोगों को मार दे, संहार कर दे, लेकिन ये कर्म तुझे बंधन रूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें तू मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं मान रहा है और अपनी फर्ज के हिसाब से कर रहा है। तो वही है दोस्तों, जो ये तत्व का जानकार है और मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान छोड़ के न्याय नीति के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे अपनी फर्ज समझकर जो कर्म करता है, वो कर्म उसे लेपायमान नहीं होते। और उसके विरुद्ध जो मैं कर रहा हूं ऐसा मिथ्याभिमान में रह के, ऐसा अभिमान वश होके जो काम कर रहा है, वो उसे जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। उसे देह धारण करना पड़ता है और फल प्रारब्ध कर्म भी भुगतने पड़ते हैं। और वो आदमी मोहजाल में फंसा हुआ, काम भोग में आसक्त रहता है और मिथ्याभिमान में रहता है कि मैं कर रहा हूं, तो वो कर्म संचित में जमा होता है और उस जीव को जन्म मरण के चक्कर में फंसाते रहता है। तो जो आदमी कर्तापणा के अभिमान के बिना, मैं कर रहा हूं इस अभिमान के बिना जो कर्म कर रहा है, वो संचित में जमा नहीं होता है और उसे नया देह धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। इसी में आगे बढ़ के कल देखेंगे समष्टि के कल्याण के लिए किए हुए कर्म भी संचित में जमा नहीं होते हैं। वो कल देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। हरे कृष्णा।